किसी ने घर में, ये मत करें अपने साथ, उसके बारे में बात करें। मैं बार बार कहती हूँ जितनी आप चीज़ को बात करेंगे सॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पीस आपको मिलेगा। तीसरी चीज़, गीबत ना कीजिए। अगर आपको कोई इंसान बुरा लगता है, आप जब उसकी गीबत करते हैं अपने दिमाग में सोचें आप उसकी जन्नत का रास्ता जो है आसान कर रहे हैं। अब जो लोग हमें बुरे लगते हैं उनके लिए ये तो नहीं चाहेंगे, तो जब आप गीबत करते हैं तो यही सोच के मत किया करें कि उसकी ज़िंदगी तो मैं आसान ना करूँ ना और अपने गुनाह जो है वो बढ़ाऊँ ना। तो जब आप ये नहीं करेंगे, कल मैंने आपको एक ख्वाब बताया था कि किसी ने हमें कॉल की और कहा कि मैंने जो है नए कपड़े पहने हुए हैं और उसके अंदर मकोड़े हैं जो मुझे काट रहे हैं, और हमें नईम साहब ने कहा कि ये आपका ज़मीर है जो आपको जगा रहा होता है कि आपने ऐसा क्या किया है या आप आजकल में जो है कैसी इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे आपको पता है कि मुझे जो है अगले जहान में इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, अभी शायद पकड़ ना हो, अभी शायद मैं निकल जाऊं, लेकिन ये जो मकोड़े हैं ये आपका ज़मीर है जो आपको जगा रहा होता है। और जब आपको अपनी गलत हरकतों पर बिल्कुल शर्मिंदगी ना हो, बिल्कुल आपको ना लगे, तो समझे आपका ज़मीर मर गया है। तो जब तक ऐसे ख्वाब भी अगर आपको आ रहे हैं तो ये सबकॉन्शियसली जो आपको जगाया जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस लेवल की भी सुने, थोड़ा सा जो है अपने साथ एक कनेक्शन बनाएं और जो आपका दिल कहता है अपनी खुशी के लिए, अपनी अगली ज़िंदगी बेहतर करने के लिए जो है अच्छे अच्छे काम कीजिए। अपना ज़मीर अगर आपका अभी तक जागा हुआ है तो ये सबसे अच्छा डंडा होता है आपके लिए अपनी ज़िंदगी ठीक करने का। और ख़ुद ब खुद जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो पीस खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा। आप वैसे ही आपकी जो पर्सनालिटी है बड़ी पीसफुल सी हो जाएगी। पीसफुल लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आज का मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमारा जो शो है उसमें हम बहुत सारी आपको चटनियाँ बनाना सिखाने वाले हैं। पहले तो अगर मुझे कोई बता दे कि चटनी का कॉन्सेप्ट आया किधर से था, ये मेरा आप वैसे ही आपसे क्वेश्चन करिए। जब आप मुझे कॉल करेंगे तो हम बात करेंगे चटनी क्यों बनती थी और ये चटनी का कॉन्सेप्ट किधर से आया है। कभी मेन डिश तो चटनी रही नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आपने मुझे बताना है कि आप घर में ज़्यादातर कौन सी चटनी बनाते हैं, और हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 032008870705 पर, और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehektimorningofficial। यहाँ पर जो है बेशक हमें अपनी चटनी की रेसिपीज़ भी भेजिए, हम यहाँ पर उन्हें डिस्कस करेंगे। आज का शो मैं अनाउंस करती चलूँ, हम स्टार्ट करेंगे अपना शो जैन से जो कि है बॉडी कॉम्बैट एक्सपर्ट। हम पहले भी यहाँ पर बड़े मज़े की रूटीन्स वो लेकर आ चुके हैं, आज भी वो कुछ नया लेकर आएंगे, तो उनके साथ हम सीखेंगे बॉडी कॉम्बैट। फिर हमारे पास आएंगे शेफ़ वसीम साहब जो हमें बताएंगे बीफ बोटी मसाला किस तरह बनाते हैं, और इसके साथ जो है बनाएंगे वो सब्ज़ धनिया, इमली, लहसुन और बहुत सारी चटनियाँ भी। और हमारे साथ होंगे डॉक्टर फैसल, आपके बहुत ही फेवरेट हर्बलिस्ट हैं वो। दोबारा से आपको काफ़ी अर्से बाद ATV की स्क्रीन पर वो नज़र आएंगे, और वो भी हमारे साथ जो है बहुत ही मज़ेदार चीज़ों की चटनी जो है वो बनाने वाले। कोकोनट, ग्रेप्स और मीठे आम चूर की चटनी भी हम यहाँ पर बनाएंगे। और हमारे साथ होंगी महरीन नरगिस जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके डाइट प्लान्स आपको बहुत ज़्यादा आजकल पसंद आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो हमें आदत है ना हर चीज़ के साथ चटनी खाने की, कभी लहसुन की चटनी होती है तो कभी मिंट की चटनी होती है, कभी इमली आलू बुखारे की चटनी होती है, और एक और चटनी बड़ी मशहूर है टमाटर और उसके अंदर लहसुन और क्या क्या पुदीना, देखा पुदीना मिर्चें लहसुन टमाटर वाली चटनी जो होती है बड़ी मशहूर है, और हम लोग को इतनी ज़्यादा पसंद है कि हमने अपनी डेली रूटीन में उसको शामिल किया हुआ है। मुझे अभी मेकअप रूम में पता चला कि इस तरह की बहुत सारी चटनियाँ हैं जो कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। तो इससे पहले कि आपके अंदर की चटनी बन जाए, इस तरह की चटनियाँ खा खा के हम आज आपको आगाह करेंगे और आपको मज़ीद मज़ेदार और मुफीद चटनियाँ जो हैं वो बनाना भी सिखाएंगे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। मुझे ज्वाइन किया यहाँ पर आप सबके बड़े फेवरेट डॉक्टर फैसल ने जो कि हमारे हर्बलिस्ट हैं, और आज एक इनोवेटिव चटनी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक टू ATV। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। और आज व्हाट अ डे फॉर यू टू कम बैक, क्योंकि आज हम लोगों की 200 एपिसोड्स हो रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपको हम केक भी खिलाएंगे इसका ज़रूर। और हमारे साथ है महरीन नरगिस जो कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आजकल बड़ी फेमस होती जा रही हैं। आपके साथ ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है कि आप कहीं भी ना जा सके, है ना, ऐसे होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम लोग आपके डाइट प्लान जो है ना अवेयरनेस ज़्यादा देंगे। फिर बिल्कुल मैं एक्सक्लूसिव डाइट प्लान जो है ना यहाँ पे महरीन के वो हमने रखने हैं फिर, ठीक है ना, कहीं और नहीं जाने चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम चटनी की बात करते हैं अभी, क्योंकि मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं है, मैंने एक तुक्का मारा है, मेरे दिमाग में इसका है, बट क्यों गाइस आर एक्सपर्ट्स, आपको पता होगा ये चटनी का कॉन्सेप्ट आता किधर से है।
डॉक्टर साहब बताइए। ये चटनी तो बहुत मैं ख्याल अर्ली टाइम से चली आ रही हैं, लेकिन इनका काम क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसमें यह है कि चटनी आपका एपेटाइट इंक्रीज़ करती है, प्लस ये कि आपके एंजाइम्स बनाती है जो आपके डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो हर खाने के साथ जब चटनी एक आपका हिस्सा बनती है तो उससे आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, एपेटाइट भी बेहतर होती है, हाँ। प्लस आपकी डाइजेशन बेहतर हो जाती है, और उसके साथ साथ जायका तो मिल ही जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसलिए अगर आप कभी होटल्स में जाएं तो जो आपको क्रैकर्स या कुछ सर्व होते स्टार्टर्स हैं में आपको देते हैं, स्टार्टर्स में, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब उसको डिप्स कह दें आप, बिल्कुल चटनियाँ कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, नाम कोई भी रख दीजिए, बिल्कुल। तो लेकिन even- सबका जो पर्पज़ है वो सेम है। सेम है। अच्छा, तो इसमें मेरीन जो ये नई वाली आजकल जो डिप्स की आपने बात की, तो इसमें जो मेयो और मस्टर्ड और इस तरह की डिप्स आ रही हैं, तो ये एग्जैक्टली तो डाइजेशन का पर्पस नहीं सर्व करती इसमें एडिशंस हो सकती हैं कुछ चीज़ों की, उसके बाद फिर आप इसको उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो मतलब चटनियों का अगर हम ओरिजिन देखें तो ये इंडियन बेसिकली जो ये डिश है, और इंडियंस में जैसे हमारे पाकिस्तानियों का और इंडियंस का ज़्यादा जो खाना पीना है वो ज़्यादा स्पाइसी फूड और ज़्यादा लहसुन और जिंजर और इस किस्म की हम गोश्त खोरी वाली और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जैसे ज़्यादा करते हैं। तो इंडियंस में मतलब ये तो पहले से उनकी एक एपिटाइज़र होता था कि जहाँ कहीं पर भी, और अभी भी अगर हम देखें तो हमारे खानों की एक साइड डिश होती है जो कि चटनी होती है, चाहे वो पकौड़े हैं, अफ्तारी है, या कोई भी शादी ब्याह है, या कोई भी हम डिनर वगैरह पे जाएं तो एक साइड डिश हम चटनी का ज़रूर उसमें रखते हैं। तो रीज़न उसमें ये होता है कि पाकिस्तानी या इंडियन फूड इतना ज़्यादा तला हुआ और इतना हैवी होता है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में हमें कोई ना कोई एक साइड फैक्टर चीज़ चाहिए होती है। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है मतलब चटनियों का, वो भी मुख्तलिफ किस्म की हर्ब्स या फिर मुख्तलिफ किस्म की स्पाइसेस होती हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा उसमें हम लहसुन ज़रूर डालते हैं या हम उसमें हम अदरक ज़रूर डालते हैं। वो तमाम चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं। अच्छा, मैंने अदरक वाली जो है ना चटनी नहीं खाई आज। ये इसमें मतलब आप ऐड कर सकते आप कोई भी हैं। ऐड कर बाकी सकते हैं। जैसे अच्छा। आर्टिफिशियल आजकल जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी बनी बनाई वो इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट और उसमें सिरका बहुत ज़्यादा जो है तो होता है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने वो चीज़ हम होममेड बनाते हैं उसी वक्त बनाई उसी टाइम खाई, और आप जो कंपनीज पे बना के आप जो बनी बनाई चटनियाँ खरीद लेते हैं चाहे वो किसी भी किस्म की हो, उसमें इतना ज़्यादा उन्होंने सिरका ऐड किया हुआ था प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उस चटनी की जो थोड़ी सी टाइमिंग है उसको लाइफ को इंक्रीज प्लस करने ये के लिए। कलरिंग्स ऐड होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, Preservatives होते हैं, सिरके के additives अलावा होते बहुत हैं। सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो उन चटनियों का टेस्ट भी बिल्कुल चटनी जैसा नहीं लगता। हाँ। मैंने एक दफा और बनी आपको बनाई फ्रेंकली बताऊं कि चटनी जो उनसी है ना, जो सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी है ना, हाँ। उसका टेस्ट एंटायरली डिफरेंट Entirely होता है, different, बिल्कुल, उसका इफेक्ट भी एंटायरली डिफरेंट होता है। बिल्कुल उसमें सही वो कह रहे हैं। फ्रेशनेस ही नहीं होती जो होममेड की होती ये है। जो आपने अभी बट्टे की बात की ना, सो ट्रू, क्योंकि आजकल ग्राइंडर में चटनियां बनती हैं और उनका बिल्कुल वो टेस्ट नहीं होता। हम अपने घर में अभी तक, मेरी वालदा माशाल्लाह अभी तक सिलबट्टे भी चटनी बनाती हैं, अच्छा और हम उनके अलावा किसी के हाथ की चटनी नहीं खाते। अच्छा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम आपको ग्राइंडर में बना के दिखाएंगे। अच्छा, नहीं मेरे पास वैसे घर में था बट्टा, अगर मुझे कहते मैं ले आती हूँ, मैं भी उसी की चटनी I खाती हूँ, और वो can't do मोटी मोटी कुटी हुई, वो बिल्कुल उसकी चटनी नहीं बनाती है। जो उसमें जो पुदीना भी है नजर आ रहा होता है, वो हल्की हल्की सी, वो बहुत मजे की होती है। हर इंग्रेडिएंट का अपना एक वो है। अब जैसे अगर आप देखें कि इमली वगैरह जो हम डालते हैं तो उसको देखते हैं मुंह में वो पानी सा आता है ना, जिसको कहते हैं पानी आई है। ये डॉक्टर साहब ने सुबह सुबह क्या बात कर दी। है ना, तो अभी मेरा जब दिल आप- कर रहा है फौरन से इमली तो आने जब का। आपका सलाइवा इंक्रीज होता है ना, सलाइवा इज बेसिकली एंटी एसिड, अच्छा ठीक है। जब आपका सलाइवा इंक्रीज होता है तो आपका वो अंदर जाता है, डाइजेशन में जाता है, एंजाइम जो होते हैं, तो आपको एसिडिटी नहीं होती। तो बहुत सारे इसके जो है ना मेडिकल फवायद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने अभी एसिडिटी की बात की, तो मैंने भी रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी थी, और ये बड़ा अच्छा मौका है अभी मेरे अभी क्लियर करने का, जिसमें मैंने पढ़ा था कि जो एंटी एसिड मेडिसिन हैं, जो एसिडिटी हो जाती है, ये एक्चुअली आपके स्टमक के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि जब आप वो मेडिसिन लेते हैं तो वो एक फ्रॉड सा क्रिएट कर देती है जो आपकी स्टमक लाइनिंग को कवर कर देता है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपके स्टमक का एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरली थोड़ा एसिडिक होता है। बिल्कुल ऐसी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ऐसी है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है। आप किसी भी चीज़ को जब आर्टिफिशियली करते हैं, कोप अप करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बॉडी उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन ज़रूर दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें अच्छी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपको जनरली एसिडिटी हो जाती है, हम टॉपिक से हट तो नहीं रहे ना, नहीं नहीं नहीं, अब चटनी जो ज्यादा खाते हैं, स्पेशली जो एसिडिटी लहसुन अगर वाली आपको खाते हो हैं रही है तो उनको- उसके पास, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई होम रेमेडी भी आप नहीं ले सकते, आप कहीं बाहर हैं, तो आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ एक चिंगम लीजिए,
अच्छा। चिंगम चबाना शुरू कीजिए आप, तो उससे वही बात जो अभी मैं कर रहा था कि आपका सलाइवा इंक्रीज होता है अच्छा, और आपकी एसिडिटी जो सी है वो कम होना शुरू हो वो जाती कम है। होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेचुरली मिल जाती हैं। दूध जो पीने से भी कहते हैं, ठंडा दूध अगर आप थोड़ा सा दूध पी में अगर लें, आप पानी डाल के पी लें, जिसको कच्ची लस्सी कहते हैं, वो बहुत फायदेमंद है। दूध क्यों फायदेमंद है, दूध क्यों इस तरह काम बेस करता है, उसमें कैल्शियम है। कैल्शियम जो उनसा है उससे बेहतर एंटी एसिड कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है। और प्लस ये कि जो हमारी टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे जो बूढ़े इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, चाहे उसको आप मिथ कह लें, लोग कहते हैं साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं है, जो मर्जी कह लें, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर उनके लिए ये चीज काम करती रही है तो आपके लिए हमारे लिए क्यों नहीं करेगी? करेगी? ह्यूमन बॉडी तो सेम ही है ना, बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने जब भी आपसे बात भी की ना, ये मेरी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे केसेस को जिनको चटनियाँ खाने का शौक भी बहुत है, स्पेशली ये जो हमने मेंशन नहीं की थी, मिर्च वाली और लहसुन वाली और धनिया वाली, ये जब भी वो ज़्यादा खाते हैं इससे एसिडिटी हो जाती है। चटनी कोई भी ज़्यादा खाने से, जिसमें लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। आई डोंट नो उसमें कनेक्शन क्या है, बट अभी जैसे डॉक्टर फैसल ने बात की थी कि हर चीज़ जब हम किसी भी चीज़ की ज़्यादती में इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अब तमाम किस्म की चटनियाँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप इमली की चटनी बना रहे हैं या ऐसी कोई भी चटनी, जैसे पुदीने की आप दही में भी बना सकते हैं, वही पुदीने की चटनी आप सिरके में भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग जिनको किसी किस्म का कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, हमारे पास क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको मैदे का अल्सर होता है या उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस का प्रॉब्लम होता है या तेजाबियत होती है, उन लोगों को हम मना करते हैं एसिडिक चीज़ों से, यानी वो तमाम चीज़ें जिसमें कि विटामिन सी ज़्यादा होता है या एसिडिक चीज़ें होती हैं। एक उनका स्टमक पहले ही इन्फेक्टेड है, फिर उसके ऊपर जब हम ज़्यादा चीज़ें, हम ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें या ज़्यादा एसिडिक फूड देंगे तो वो उनको नुकसानदेह होंगी। इसी तरह से अगर इमली की चटनी हो जाती है। एक कॉलर है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप कैसी हैं? आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली डॉक्टर फैसल से बात करनी थी और आपकी न्यूट्रिशन से भी। जी जी, जरूर आप बात कीजिए। पहले मुझे बताएं, घर में सबसे ज्यादा चटनी कौन सी बनाती हैं आप? मैं हरी चटनी बहुत ज्यादा बनाती हूँ, हरा धनिया पुदीने की जो बनती है। सबसे मजेदार, मेरी फेवरेट चटनी है ये। फेवरेट चटनी थी वो, तो मेरे ख्याल से सबकी फेवरेट चटनी होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। इमली की मीठी चटनी। आज हम इसके आपको फवायद और नुकसानात भी बता देंगे अगर कोई है। जी बात कीजिए, आपने बात करनी थी डॉक्टर साहब से। जी, मुझे एक्चुअली ये बात करनी थी कि मेरा वेट है 92 kg और ना मेरा वेट कम नहीं हो रहा। बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन कम नहीं हो रहा। और सेकेंडली जो है ना, मेरी नी पेन बहुत ज्यादा पेन रहने लगा है पिछले 2 महीने से, और बैक पेन रहता है मेरे अक्सर। मुझे अर्कुनिसा का पेन हुआ था 6 महीने पहले, लेकिन फिर वो क्योर हो गया था, लेकिन अब जो है दोबारा वही पेन मुझे शुरू हो गया। तो मुझे उसके लिए। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'7". 5'7". हाँ, आपको तकरीबन ये आना चाहिए, आपका वेट तकरीबन 70s में आना चाहिए। 72, 73 के आसपास अगर ये आ जाए तो ये सेफ रेंज में आ जाती है। हाँ यस, बट लेकिन ये कि इससे ज़्यादा अगर कम करेंगे तो शायद, क्योंकि एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, अब हमें नहीं पता कि ये किस फ्रेम की है, मीडियम फ्रेम की है कि लार्ज फ्रेम की है, तो उसके साथ साथ ये थोड़ा सा डाइट में एहतियात करें। प्लस ये कि अगर होम रेमेडी के तौर पे ये कुछ पूछना चाह रही हैं, क्योंकि देखिए जब तक ये सामने नहीं होंगे, सारे सिम्टम्स नहीं होंगे, तो उस वक्त तक इनको एक कोई डाइट प्लान या इनको कोई रेमेडी तो नहीं बताई जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। को घर में आप ऐसा कर सकती हैं कि 3 अरकियात ले लीजिए, ज़ीरे का, कासनी का, और साथ इसमें ऐड कर लीजिए आप मक्को का। हम वज़न ये अरकियात ले लीजिए, मिला के रख लीजिए, और हर खाने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून ये इस्तेमाल कर लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन बेहतर है किसी कंसल्टेंट को बाकायदा दिखा के और फिर अपना पूरा ट्रीटमेंट करें। अच्छा, ये जो कह रही हैं कि इनकी बैक में, नीज में पेन रहता है, बैक में, ये यू थिंक वेट की वजह से? ओवरवेट होते हैं उनको अमूमन ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। प्लस ये कि फिर वही बात है कि अगर ये अपना प्रोफाइल करवाती हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाती हैं, तो उसमें इनका पता चल सकता है कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं बॉडी में। तो इनको एक कंप्लीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इनको मैं ख्याल है कि टोटकों से इतना फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, आप एज अ डाइटिशियन अगर बताएं कि बस ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो कॉन्स्टेंटली वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं पर एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, इस पर आपने एक दफ़ा बात भी की थी कि एकदम से रिड्यूस होता है फिर स्टक हो जाता है। जैसे इन्होंने अभी बात की कि 92 kg इनका जो है तो वेट है, डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके फ्रेम भी बहुत डिपेंड करता है। तकरीबन इनका वही 70 kg लेंगे। फिर इसमें हिस्ट्री भी डिपेंड करती है कि मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कितने बच्चे हैं, नॉर्मल डिलीवरी
डिलीवरी से थे या सी सेक्शन से थे, इन तमाम चीज़ों के हिसाब से हम इनका आइडियल वेट बता सकते हैं। लेकिन रफली तकरीबन 20-22 kg इनको जो है तो अपने वेट रिडक्शन की ज़रूरत है, प्रॉपर डाइट प्लान की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि वेट रुक जाता है या कम नहीं होता, तो बाज़ औक़ात वो यही चीज़ होती है कि हम खुद से अपनी सेल्फ मेडिकेशन और खुद से डाइट प्लान बना रहे होते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक जो प्रोफेशनल बंदा हो उसके पास जाना चाहिए। प्रोफेशनल आप अपना डाइट प्लान बनाएं, अपना कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड आप अपना प्लान बनाएं ताकि आपका कांस्टेंट वेट रुके। ये नहीं कि आपका पहले महीने में आपका 10 kg आपका 15 kg वेट ड्रॉप हो रहा है और उसके फौरन बाद आपका नेक्स्ट मंथ 1 kg भी ड्रॉप नहीं हो रहा। तो क्या ये बेहतर नहीं कि आप अपने पहले महीने में 6 kg ड्रॉप करें और फिर नेक्स्ट मंथ फिर 6 kg ड्रॉप करें, तो फिर द एंड ऑफ 2 मंथ्स आपको 12 kg ड्रॉप होगा, ना कि आपका वही 13 पे जाके वेट रुक जाए। तो स्लो एंड ग्रेजुअली आप अपने वेट को रिड्यूस करें। हमेशा लोग वेट रिडक्शन में हमारे पास भी आते बस जी जल्दी वेट कम हो जाए, बस कोई जादू कर दे, कोई छड़ी घुमा दे हमारे ऊपर, जितनी चाहिए हम दे दें। लेकिन वेट मैं तो यही बात करूँ ना, वो इतने पैसे लेती है वो डाइटिशियन, 1 किलो मेरा वजन नहीं कम किया उसने। बेशक मैं घर बैठ के जो मर्जी खा रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं विजिट कर लेती हूँ तो मैं एहसान कर लेती हूँ। एक सिंपल सी एडवाइस मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को करती हूँ, आप सब कुछ खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, एक पोर्शन साइज में खाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंसियर विद योरसेल्फ। बिल्कुल, आपको अपने साथ सिंसियर होना चाहिए, कमिटमेंट रखनी चाहिए। अगर आप अपने साथ कमिटेड है तो फिर आप हर बीमारी को कोप कर सकते हैं। मोटापा तो कोई चीज ही नहीं अपना है, नुकसान भी आपका अपना है। हमें आपके वजन घटाने से तो कोई नहीं कॉन्शियस होते हैं ना। हम सीढ़ियां 2 दफा दिन में चढ़ ले तो हम कहते हैं आज चढ़े थे तो एक्सरसाइज तो यहाँ निकल बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। विजिट डॉक्टर के पास हो जाए तो मैं भी अभी डॉक्टर से होके आई हूँ। आप दिन में 3 दफा दवाई खा लें तो आपको लगता है फर्क ऑलरेडी पड़ना शुरू हो जाता है। ये तो हमारी सिंसियरिटी। और बीच में चाहे आप चिप्स खा रहे हैं, आते जाते जूस पी रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, उस चीज से तो फर्क ही नहीं पड़ता। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक ये कि जो वेट हॉल्ट हो जाता है एकदम से, मैं बहुत सारे ऐसे केसेस को जानती हूँ जिनका रैपिडली वेट डिक्रीज हुआ और फिर रुक गया और फिर किसी भी चीज़ से, चाहे वो डाइट कर रहे हैं, फाके कर रहे हैं, नहीं कम हो रहा। इसकी क्या वजह होती है और क्या ऐसी कोई चटनी है जो आपके डाइट प्लान में जो है इंक्लूड हो सके और वो एक्चुअली वेट रिडक्शन की तरफ भी आपको लेकर जाए? तो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप जो है वो क्या कहते हैं होल व्हीट आटे की जो है है ना रोटी बनाएं और उसके साथ सिर्फ चटनी खाएं, सब छोड़ दें, बाकी तो आपका वेट जो है वो फाकों से रिड्यूस हो जाएगा। मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी ज़ैन उमर खान को, हमारे बॉडी कॉम्बैट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, अभी जो है हमारे ब्रेक का टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैं चाहूंगी हम अगर पहले बता दें कि हम आज करने क्या जा रहे हैं। बॉडी कॉम्बैट करेंगे और आज जो हम चीज़ करेंगे उसमें आपकी ओवरऑल सारी बॉडी का वर्कआउट है। अच्छा। काफ़ी हाई इंटेंसिटी है, हार्ट रेट, कार्डियो, आपके मसल्स वगैरह सब कुछ यूज़ होएगा। तो ये कौन सा एज ग्रुप है जो सेफली ये कर सकता सारे है? सारे इसमें आपके लेवल्स होंगे, जो लेवल आप मेंटेन कर सकते हैं उस पे करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको डाइट प्लान्स भी बताएंगे, आपको चटनियाँ भी बताएंगे ऐसी जो आपका वेट रिड्यूस करती है, लेकिन साथ साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में। हम आपको जुम्बा कराते हैं, योगा कराते हैं, जनरल एक्सरसाइज कराते हैं, आज बॉडी कॉम्बैट भी सिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ जो है आपको साथ करना पड़ेगा ताकि आपका वेट जो है वो मेंटेन रहे। और मैं शेफ वसीम को भी जो है इसके बाद बुलाऊंगी यहाँ पर, आपको मज़े मज़े के खाने भी जो है हम आपको सिखाएंगे, वो भी साथ साथ आप खाते रहें, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के साथ। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे यहाँ पर एक बॉडी कॉम्बैट। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। मुझे बताइए आप सबसे पहले ये कि आपका क्या डाइट प्लान है, आप किस तरह फिट रहते हैं? मेरा डाइट प्लान बेसिकली मेरे डाइट प्लान में सब कुछ, जिस तरह उन्होंने पहले कहा है कि हर चीज़ एक आपकी होनी चाहिए डाइट प्लान में। तो मेरी प्रोटीन्स भी आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, फैट्स भी आते हैं। अच्छा। सब कुछ आता है। आई जस्ट हैव 5 मील्स और वही छोटी-छोटी 5 मील्स अ डे? बिल्कुल। तो कब से स्टार्ट होती हैं और कब तक जाती हैं? सुबह 9:30 स्टार्ट होती हैं और उसके बाद जब तक 5 मील्स कंप्लीट नहीं होती, आफ्टर एवरी 3 आवर्स, 2.5 to 3 आवर्स के आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे। अच्छा, जब वो करीना कपूर साइज 0 हुई थी और एकदम से सारी न्यूज़ फैल गई थी एंड एवरीथिंग, तो उसके डाइटिशियन को हर किसी ने कांटेक्ट किया था एंड इवन ही और शी, आई डोंट नो कौन थी, बट दे सेड कि आपने हर 2 आवर्स के बाद जो है खाना खाना है और आपको भूख कॉन्स्टेंटली लगनी चाहिए, जिसका मतलब है आपका जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो रनिंग में है और आपका सब कुछ डाइजेस्ट हो। जब एक ही दफ़ा भर लेते हैं पेट, जो हम करते हैं, तो वो बहुत बुरा होता है। अच्छा, कभी अगर बाहर जाने का इत्तेफाक हो और कभी आपने कोई ना फैंसी मील अगर खाया हो, तो एक 5 कोर्स मील होता है,
और वो इतनी बड़ी प्लेट होती है, उसके अंदर इतना सा खाना होता है। तो जब हम पाकिस्तानी पहली दफा बाहर जाते हैं और वो काफी एक्सपेंसिव होता है बाय द वे, तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, बिकॉज यू नो बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी बिरयानी की प्लेट कहाँ है, व्हाट इज दिस, ऐसे ही नहीं हुआ हमें, जस्टिस नहीं हुआ, पैसे नहीं पूरे हुए, है ना। हमें तो बिल्कुल। हमें तो शौक है, हम जाएं बुफेस पे जाएं, ढेर सारा खाना जाया करें, ढेर सारा खाएं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। You're hearing it from an expert। एक्सरसाइज में क्या कुछ करते हैं? एक्सरसाइज में अपनी नॉर्मल मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, कार्डियो भी करता हूँ और फिर बॉडी कॉम्बैट। अच्छा कि वेट ट्रेनिंग से एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे मस्कुलर खवातीन बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल। और लेकिन खवातीन को भी वेट ट्रेनिंग का कहा जाता है, बिल्कुल। तो ये क्या मतलब रेसिप्रोकल, अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो मसल्स बनेंगे ही बनेंगे? ये बेसिकली मिथ है। अच्छा। हमेशा जितनी भी लेडीज वगैरह हैं, खातून हैं, उनके मसल्स कभी भी जिस तरह एक लड़के आदमी के बड़े होते हैं वो नहीं हो सकते टेस्टोस्टेरोन की वजह लेकिन से। कट जो शर्ट्स तो बन जाते हैं उसी वो तरह आपकी के। शेप आती है, हाँ। वो आपकी शेप आती है। मसल हर बंदे का होता है, ठीक है, और ऊपर फैट होता है। फैट होएगा तो आपका मसल की शेप नहीं नजर आएगी। नहीं, मसल्स बन तो जाते हैं, खवातीन रेसलर्स नहीं देखी कभी। वो स्टेरॉइड्स, वो आर्टिफिशियल अच्छा। स्टेरॉइड्स, बिल्कुल जिस तरह वो कह रहे हैं, वो Really? स्टेरॉइड्स, उसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। टेस्टोस्टेरोन आपका बेसिकली मसल बिल्डिंग हार्मोन। आई हैड नो आइडिया, ये मेरी बिल्कुल। अच्छा, ओह दैट्स व्हाई। मतलब बिल्कुल। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपके मसल्स नहीं बनेंगे। नहीं, अच्छा, बॉडी कॉम्बैट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे, टोन होंगे, हाँ। मसल्स आप लोगों के बड़े नहीं होंगे साइज में। वो जबरदस्त। वैसे आप खवातीन को जनरली कौन सी एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं? सारी सब करनी जो हम चाहिए। करते हैं सारी। तो ये जो डॉक्टर्स के मिथ्स होते हैं कि वेट नहीं उठाना चाहिए है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, स्पेशली खवातीन को आफ्टर देव हैड अ बेबी, ये बिल्कुल टेक्निक है ना। बिल्कुल। अगर आप रैंडम वेट उठा लेते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन अगर आप उसको बाकायदा एक टेक्निक के जरिए उठाते हैं तो फिर वो आपको नुकसान नहीं देगा। नहीं दे सकते। अच्छा, मैं तो सब बड़ा जनरल वेट उठाने की बात कर रही हूँ, जो अम्मी ऊपर से आवाज लगाती है नीचे से बाल्टी ले आओ, बिल्कुल ऊपर तक है ना, उसमें भाई को कहा जाता है भाई जाके लेके आएगा, हाथ नहीं वो लगाना, नुकसान दे। वो नुकसान। एक्सरसाइज का भी यही है कि नॉर्मल रूटीन में आपको फायदा दे। हाँ जी, बिल्कुल, यही ठीक कि जी वो उठा लो, ये उठा ये लो। उठा लो, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके भी उठाने के प्रॉपर मेथड है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक दफा एक शो में जो है वो सिखाया था कि कोई भी भारी चीज जो है आपने उठानी किस तरह है, डायरेक्ट नीचे होके उठानी नहीं है। दिस प्रॉपर वे, जाके मेरा शो गूगल कीजिएगा, देयर इज अ रीजन हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप हमारे सारे शोज अवेलेबल है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम बॉडी कॉम्बैट करेंगे। एक उसका ट्रैक, बेसिकली बॉडी कॉम्बैट में 10 ट्रैक्स होते हैं, हर मसल आप यूज कर रहे होते हैं, बट ये एक ऐसा ट्रैक है इसमें सारे आपके बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। सबसे मुश्किल एक्सरसाइज आके आप मतलब यहाँ सिखाएंगे हमें, है ना? सबसे मुश्किल तो नहीं है, हाँ, इजी है, लेकिन बट सबसे शुरू में फायदेमंद स्टार्ट में मुश्किल लगेगी, आस्ते आस्ते इजी हो जाएगी। आहिस्ते-आहिस्ते हाँ जी, easy इसमें आपका कार्डियो भी है, किक्स वगैरह भी हैं, पंचेस भी हैं, और आपकी ग्राउंड मूवमेंट्स जैसे पुशअप्स हो गई, एब्स के हो गए, वो सारे ठीक। क्विक हैं, फास्ट हैं। हाँ। but अगर मैं effective है। लेवल्स एक डिफाइन करूँ कि हम लोग के 3 लेवल्स हैं, एक बिगिनर लेवल है, एक ठीक है। जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनका, और बिल्कुल। एक एक्सपर्ट। बिल्कुल। तो ये जो है किस लेवल पर जाके आप जैसी करनी चाहिए जैसे आप अभी करेंगे? देखिए, मतलब ये तो आपको टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आपकी स्पीड आएगी, फिर आपका पावर आएगा टेक्निक के साथ। बेसिकली टेक्निक है सारा, जो मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ। आज जब वो देखेंगे तो बेसिकली टेक्निक को फॉलो करें। स्पीड, किक्स की हाइट या पंचेस की, वो आपने उसको फॉलो नहीं करना। आपने हाइट और अपनी स्पीड अपने उस तक अपने रखनी हिसाब है, से set अपने हिसाब करनी से। है। जब आपके वो लेवल मेंटेन हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करें? बिल्कुल। Let's Okay, start. ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टांस जो है, राइट लेग फॉरवर्ड, स्क्वाट। मसल्स आपने यूज करने हैं, 1 2। बेसिकली रिदम मेंटेन करना है आप लोगों ने, एंड मसल्स यूज करने हैं। 3 रिदम्स में हम जाएंगे इसमें। रिदम 1 स्लो, थर्ड रिदम थोड़ी सी स्पीड, किक्स की हाइट मेंटेन, बट रिट्रैक्शन किक की। Three more. Front stance, legs and glutes. Kick, tap. Opposite leg supporting leg, bend. ये रिदम भी आप मेंटेन कर सकते हैं, और डबल।
Level 3, 3 kicks. 3, 2, 1. Kick low. Alright, little more power. One more. Alright, ground. Push-ups. Elbows. Close. Thumbs underneath the shoulder. इसमें भी आपके लेवल्स हाफ और बैक स्ट्रेट, abs braced, level 3, 3 push-ups, push, abs, speed आप पे डिपेंड करती है, It's amazing. अच्छा मैं Thank you आपको जी। अभी पीछे भी मैं ये बात कर रही थी, मैंने कहा इतने आप रिदम में ये सब कर रहे हैं बिल्कुल। कि वो देखने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। थैंक यू। इज इट करने में भी उतना ही अच्छा था? इजी है, वही है, बस आपने रिदम मेंटेन करना है विद द बीट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो भी सबसे पहले एक्सरसाइज की थी जिसमें यू वर किकिंग मी लेफ्ट फुट, बिल्कुल। अब काफी देर तक आपने की थी। बिल्कुल। अगर मैं उस तरह सिर्फ कांस्टेंट भी खड़ी हो जाऊं ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता भी करूं, तो मेरे बिल्कुल। मसल्स में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वो होएगी बिकॉज आप Instantly। मसल्स अपने यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बिल्कुल। यूज कर रहे हैं। एंड बेसिकली एक्सरसाइज के यही है, आप मोस्टली लोगों को देखेंगे 2 मिनट करेंगे रुक जाएंगे। आपने जितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं आपने अपने मसल्स को टेंशन में रखना है। टेंशन में रखने कि वो आपको जो है वो एक स्ट्रेस जो है अपने मसल्स पे बिल्कुल। कॉन्स्टेंटली फील होता रहे। मसल्स को सिर्फ एक चीज समझ आती है, दैट इज स्ट्रेस। वो आप देंगे वो बिल्ड होंगे। वो बिल्ड होंगे, और अगर आपको पहले 2-3 दिन में थोड़े से पड़ जाते हैं, वो उन्हें क्या Cramps। कहते हैं, क्रैम्प्स पड़ Cramps। जाते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं उसको ब्रेक में बताऊंगी मैं क्या कहा करती थी। आई यूज्ड टू कॉल देम समथिंग एज वेल। तो अगर वो पड़ जाते तो कोई बात नहीं, आफ्टर अ व्हाइल जो है वो भी रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट सेल्फ डिफेंस? ये बेसिकली दिस इज सेल्फ डिफेंस। दिस इज बिकॉज आई वाज लुकिंग एट इट बिल्कुल। एंड लुक्स लाइक इट, और मैंने बहुत दफा मूवीज में देखा है, बहुत ज्यादा उसमें देखा है कि वो इतने बड़े जो है सामने एक बंदा खड़ा होता है, एक छोटी सी लड़की होती है वो पकड़ के वो, अभी अगर आपने ओलंपिक्स में भी देखा हो तो एक बिल्कुल, बड़ी फेमस बिल्कुल। सेलिब्रेशन वीडियो है Absolutely। जिसमें वो कोच जो है आता है सेलिब्रेट करने के लिए एंड शी पुट्स हिम डाउन। बिल्कुल। तो आप ये नहीं सिखा सकते मुझे? बेसिकली सेल्फ डिफेंस में आपकी सारी मूव्स आती हैं वंस, एंड आपके बेसिकली इट्स ऑल माइंड गेम। इफ यू नो कि यू नो हाउ टू किक एंड पंच, तो ऑब्वियसली आपको होएगा यस आई कैन डिफेंड माई defend myself, सेल्फ। बट अगर exactly। आपको नहीं पता तो आप उधर खड़े होंगे, आप कहेंगे वो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। तो Practice, सबसे पहले दैट्स ऑल। बिल्कुल, और आपने अपने मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, जो अभी वो वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे थे या इसकी बात बिल्कुल। कर रहे हैं, जब तक आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे सो यू आर इजीली एट स्टेक ऑफ At यू नो stake, बीइंग टेकन बिल्कुल। आउट। थैंक यू Okay. सो मच, थैंक यू Thank सो you मच। मैं जी। आपको Thank बुलवाऊंगी you। नहीं ज्यादा बिकॉज आई नो यू नीड बिल्कुल। वाटर। थैंक यू ठीक सो है। मच फॉर बीइंग हियर। टाइम Thank you जी। छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चलते हैं अपने चटनी टॉपिक पर भी। वेलकम बैक टू माय द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कितनी सच्ची बात लिखी हुई है ना यहाँ पर, खाना है अधूरा बिना चटनी के, है ना? बड़ा ही जो है ये लॉन्ग रनिंग रिलेशनशिप है खाने और चटनी का। स्पेशली पुलाव बनता है तो साथ में जो है चटनी जरूर चाहिए होती है। हाँ जी। आपकी फेवरेट चटनी कौन सी है? मेरी मिंट सॉस की। मिंट सॉस की ना? सबकी, देखा मैं बता रही हूँ ना सबकी फेवरेट चटनी जो है ना उसमें मिंट जरूर होता है। क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज हम बनाएंगे बीफ बोटी मसाला बनाएंगे, प्लस 3-4 चटनी बनाएंगे। बीफ जिसमें- बोटी मसाला। या अच्छा। जिसमें होगी आलू बुखारे की, इमली की और पुदीने की, अच्छा, सॉरी सब्ज़ धनिया की होगी और टमाटो की होगी। टमेटो की होगी, ठीक है। सारी चटनियाँ जो मोस्ट कॉमनली
यूज्ड है, ये। जो हम लोग जो है हर खाने के साथ, हर खाने स्पेशली के जो पाकिस्तानी खाने पाकिस्तानी हैं food के इनके साथ साथ जो खाई जाती हैं वो वाली हम बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इंग्रेडिएंट्स बता दें। दें, बीफ मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें रेड चिली पाउडर है, उसके बाद नमक है, हल्दी है, दड़ा मिर्च है, ठीक है, और योगर्ट यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद चटनी जो है उसमें जो आम वाली चटनी होगी उसमें हम यूज़ अपना आलू बुखारे वाली, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे शुगर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो इमली की होगी उसमें हम यूज़ करेंगे गार्लिक ठीक। और इमली एंड ग्रीन चिली और सॉल्ट। ठीक है, ठीक जबरदस्त। उसके Alright. बाद जो हमारी और ये हम सब सब्ज़ इसमें- धनिया की होगी उसमें हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर, दोनों चीज़ें बस होंगी इसमें, और ठीक है। लिटिल सॉल्ट। और इन सबको हम यहाँ पर ग्राइंड कर रहे हैं, बट्टे में grind जो कर है नहीं घुट रहे। अच्छा, मैंने भी एक हरकत की ना, आते हुए आपकी जो अंगूर की चटनी के अंगूर थे ना, उसमें मैंने एक अंगूर खा लिया और फौरन मेरा जो है ना गला पकड़ा गया। मैं यहाँ पे पकड़ी गई हूँ फौरन कि मैं क्या करके आई हूँ ना थोड़ा सा भाई। खट्टा होगा शायद। हाँ, थोड़ा खट्टा नहीं था। अभी इस पर भी हम बात करेंगे कि ज्यादातर जो लीमू की चटनी होती है इस तरह की, जिसके अंदर थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट होता है, उससे नुकसानात जो हैं वो क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, मैं तो ये अब- चीज़ और भी बता दूँ, हम सॉरी, कि ये जो आलू बुखारा वगैरह है इसको हमने पहले से बॉईल कर लिया हुआ है। बॉईल किया हुआ है। ठीक बॉईल है, किया हुआ है क्योंकि वो टाइम नहीं होता हमारे पास, इसलिए हमने पहले से इसको बॉईल करके रखा हुआ है। ठीक है। गिटक वजह जो बीच में होती है वो निकाल देते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब हम पहले इसके वो शुरू भी करते हैं मेथड भी। बोटी मसाला स्टार्ट। अच्छा, ये बोटी पे जो है ये बॉइल्ड है। जी बॉइल्ड है क्योंकि इसे टाइम नहीं था ना, टाइम इसको तकरीबन हाफ एंड आवर। हाँ हाँ, बिल्कुल इतना लग सकता है। तो अच्छा, वो वैसे अगर time short जनरली होता भी आप घर में जो है बॉईल करके गोश्त रखिए। फ्रीज कर लें जी फ्रीज कर ले तो वो कोई ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जायके का कोई वो नहीं होगा। सूखी सूखी हो जाती है बोटी I'm वाली। sorry, पहले वक्त होता था कि लोग क्या करते थे, कुर्बानी का गोश्त होता था उसको क्या करते थे धूप में खुश्क करते खुश, बिल्कुल हम तो अभी भी करते हैं। मैं तो उसको बता रख लेते थे क्योंकि फ्रिज या फ्रीजर का दौर तो नहीं था ना वो, तो बिल्कुल उसमें वो चीज़ें इसको नमक लगाया और धूप की शुआ में बिल्कुल। उसको रख दिया। और वो बहुत टेस्टी होता है, टेस्टी होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि क्योंकि पहले सर्दियों में काफ़ी अरसा जो है ईद, बड़ी ईद आती रही है, तो उसके लिए तो वो सूखा हुआ गोश्त बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत उसकी तासीर जो है गर्म होती है। उसके आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। तो अब जैसे जैसे बड़ी ईद मज़ीद गर्मियों में आती जा रही है, तो गोश्त वैसे ही अगर आप खाएं तो इतनी गर्मी लगती है। अगर आप वो डिहाइड्रेटेड मीट खाएंगे तो उसको लांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? लांधी। लांधी हाँ कहते जी, हैं। अच्छा, मुझे बलूचिस्तान में इसको किया जाता है और उसको लांधी कहा जाता है। अच्छा, मुझे इसका पश्तो वर्ड आता है, तरोज़े कहते हैं इसको पश्तो तरोज़े। में। हम लोग जो है यही कहते हैं ना, उसको जो है वो लगा के, नमक लगा के तो हम बाहर डाल देते हैं, जो कपड़ों की तार होती है सूखने वाली, और वो इतना डिलिशियस होता है। लेकिन मुझे जो है याद है कि बचपन में हम लोग सर्दियों में बैठे होते थे और वो उसी वक्त जो है उस पे लकड़ी के जो गाँव के चूल्हे होते हैं उसके ऊपर बन रहे हैं, साथ साथ आप खा रहे हो, उसका बहुत मजेदार। उसका पुलाव भी बनता है, पुलाव भी बनता है, बहुत मजे का होता है। और आप इस चीज़ को देखें कि अब आप फ्रीज़र में एक चीज़ रख देते हैं, 15 दिन या महीना पड़े रहे तो मीट के अंदर कीड़ा आ जाता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, उस मीट के अंदर 2-2 महीने भी पड़ा रहता था तो कुछ भी नहीं होता। उसमें कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा था जी। सफीना ने, अभी उसका आंसर हो गया होगा कि ये अगर आप वैसे ही रख लें तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और ये आया ट्रेडिशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से था। ये जो बहुत लंबे लंबे सफर होते थे सी पे, जो वो जाते थे, क्या कहते हैं इन्हें, नेवी के जहाज, बहरिया जहाज जो जाते थे, तो जितने भी समुद्री सफर जो होते थे इसके ऊपर, क्योंकि आप फ्रीजर और ये चीजें आपके पास नहीं होती थी, तो हर चीज डिहाइड्रेटेड जो है वो लेकर जाते थे, और वहां पे गोश्त भी जो है वो डिहाइड्रेटेड लेकर गया था। अगर कभी आपको इत्तेफाक हो डिहाइड्रेटेड फिश खाने का तो प्लीज मत खाइएगा, उससे बुरा टेस्ट जो है किसी भी चीज का नहीं होता, जितना बुरा। नो डाउट, बहुत स्मेली होता है और इंतहाई स्मेल। अच्छा, फिश पे और ऑल्सो कभी अगर आपने उनका वो सी फूड खाया हो, वो ग्रीन ग्रीन, सारी जो उनसे वो ऐसा हो जाता है। हाँ, वो इसमें ग्रीन ग्रीन से जो डिहाइड्रेटेड weeds सबसे अच्छे लगते हैं फ्रूट्स, हाँ, जो ये थाईलैंड की बेल्ट पे मिलते हैं, आम और केले वगैरह के फ्लेक्स बने हुए होते हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं खाए कभी। अच्छा, वो हल्का सा शुगर कोटेड होते हैं। अच्छा। और वो बहुत ही मजेदार कैंडी की तरह होते हैं। ये हम खुद नहीं बना सकते यहाँ हो सकता है, लेकिन उसकी एहतियात जरा ज्यादा है कि आपने उसको किस टेम्परेचर पे ड्राई करना है, क्या करना है। वरना वो सड़ जाएगा obviously। अच्छा, फ्रूट्स भी इस तरह के होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमने अच्छा, इसमें हमने डाल दिया पहले है। इसको हमने ऑयल में डाला, थोड़ा सौते किए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें टमाटो डाल दिए, सॉल्ट डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, नो प्याज। नो प्याज। ठीक है, और मसाला ये कोई भी बनाएंगे तो उसमें प्याज का जो है कॉन्सेप्ट कम करते हैं उसमें। ठीक है। प्याज से हल्दी मिठास डाली आ हुई है, रही दड़ा मिर्च,
ठीक है, ठीक, जबरदस्त। और रेड चिली पाउडर रेड चिली पाउडर, लास्ट पे हम दही डाल के इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है। और इसको सर्व आप नान के साथ नान भी के कर साथ सकते कर हैं, सकते हैं। चावलों के साथ भी जी। कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें इसमें दही डलेगा? जी, दही डालेंगे। दही मेरा फेवरेट पार्ट होता है, एकदम से इतनी अच्छी खुशबू जो है आना शुरू हो जाती है इसकी। इनमें के साथ ही डाल देते हैं, बुनाई इकट्ठी हो जाती है इसकी। चलिए, हमारी रेसिपी जो है वो यहाँ पर चलती रहेगी। मैं चलूँगी डॉक्टर साहब के पास। आ जाते हैं हम सबसे पहले इमली के फ़वाइद और इमली के मज़ेदार होने पे तो हमने बात की है। डॉक्टर ने आपने मुझे कुछ बताया था कि जिनका बीपी ज़्यादा होता है उनके लिए कौन सी चटनी है जो नहीं समझ जैसे हम डिफरेंट किस्म की यहाँ पर तो 2-3 ही किस्म की हम बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा जो तीन ही हम 3 तो आप बना रहे हैं और उसके 4-5 बाद 4 आप मेरे बना पास। रहे हैं। अच्छा, बहुत चलिए फिर तो चटनियाँ हम बना काफ़ी रहे हैं। सारा जो है फिर हम कवर कर लेंगे। लेकिन एक मेन जो कंटेंट जो हमारा इंग्रेडिएंट होता है किसी भी किस्म की चटनी बनाने का, उसमें नमक हम ज़रूर ऐड करते हैं, ठीक है। या फिर कोई especially मीठी जैसे आमचूर की चटनी या कोई ऐसा हो गया जैसे आलू बुखारे की, उसमें इतना नहीं डालते, लेकिन आमतौर पर हम सॉल्ट कॉन्टेंट ज़रूर ऐड करते हैं, जो तो पाकिस्तानी खानों के साथ ज़रूर बिल्कुल वो ऐड होता है। तो वो तमाम लोग जो कि ब्लड प्रेशर है या जिनका इस तरह का कोई मसला है या उनको वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, किडनी के जो पेशेंट है, उनको बहुत ही वाइजली चटनी की सिलेक्शन करनी चाहिए। यानी एक तो हम कहते हैं ना कि एक शुगर का पेशेंट है, एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एक डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट है, चटनी एक ऐसी चीज़ है हम उसको रैंडमली उठा लेते हैं, सोचते ही नहीं है कि इसके अंदर है क्या। मतलब वो तो किसी ना और 3 में है ना 13 में, इतनी कम होती है इतनी हमेशा। कम होती है, लेकिन उसमें उसकी चटनी का कसूर ऐसा नहीं है, सॉल्ट का कसूर है। Salt का, तो हमें जो उनसे सॉल्ट को थोड़ा सा उसमें मैनेज करना है। Overall, अदरवाइज चटनी का अगर हम ingredients की ओवरऑल अगर हम देखें देखें तो चटनी का कोई साइड इफेक्ट, चटनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम आपने नहीं। बहुत ही वाइजली उसको पिक करना है। जैसे एक शुगर का अगर पेशेंट है और वो वहाँ पे प्लम की आलू बुखारे की चटनी ले रहा है, तो वो यकीनन उसको अवॉइड करनी चाहिए। या जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या फैटी बहुत ज़्यादा है, उनको कोकोनट की चटनी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि 1 टेबल स्पून अगर हम कोकोनट की चटनी की बात करते हैं तो वो आपको 60 से 70 कैलोरीज आपको प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। तो वो तमाम लोग जो अंडर वेट है या नॉर्मल वेट पे है और अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो कोकोनट की चटनी बहुत रिकमेंडेड होगी। मैं यहाँ पर एक और बात कहूंगी कि चटनी एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा नहीं खाते कभी भी, मतलब वो बिल्कुल एक टेस्ट ऐड करती है या ज्यादा ज्यादा अच्छा कर देती है अगर किसी आप भी चीज उसको का। एडअप करना चाहें अपने जैसे मैंने कोकोनट चटनी की बात की है, जो लोग अपने वेट को गेन करना चाहते हैं, अगर वो दिन में 4 टेबलस्पून भी कोकोनट चटनी ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 250-300 कैलोरीज तो वो एडिशनल सिर्फ इस्तेमाल करें। जब हम हाई कैलोरिक प्लान की तरफ जाते हैं तो एक छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप करके वो इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम टमाटर की चटनी जैसे अमूमन पकौड़ों के साथ इस तरह चलती है, वो किडनीज के पेशेंट्स के लिए मतलब नुकसानदेह है, जहाँ पर हमें तकरीबन 35 से 40 मिलीग्राम पोटेशियम सिर्फ 1 टेबलस्पून टमाटर की चटनी से मिल रहा होता है। तो वहाँ पर हमने जो है लो पोटेशियम डाइट उनको बतानी होती है। तो बहुत ज़्यादा आपने वाइजली सोच के सेलेक्ट करना है कि क्या चीज़ हमने लेनी है। कि आपको जिस भी चीज से नुकसान पहुंचता है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपने हर चीज में शुगर अवॉइड करनी है, तो ऑब्वियसली आप शुगर की चटनी नहीं लेंगे। अगर आप ओवरवेट हैं, आपने कोलेस्ट्रॉल, ऑयल, घी हर चीज अवॉइड करनी है, तो आप कोकोनट की जो है वो नहीं लेंगे। वैसे मैंने तो सुना था कि कोकोनट मिल्क जो होता है दैट्स नॉट वेरी फैटनिंग। अच्छा, मैं आपको Saturated बताऊं, fats में- कोकोनट की कोई भी चीज़, चाहे इवन कोकोनट ऑयल भी हो, दैट इज़ नॉट फैटनिंग। अच्छा, इट्स नॉट ठीक है, आप तो कोकोनट ऑयल जो उनसे इस वक्त सबसे रिकमेंडेड है ऑयल्स में, अच्छा जिसको आप टेबल स्पून के तौर पे पी भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें हाइलोनिक एसिड होता है जो उनसे आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और इसकी जो उनसे चेन बनती है, जो फैट चेन बनती है, वो इतनी स्लो रिलीजिंग है कि वो आपको वेट गेन करने में कोई हेल्प आउट नहीं करती। अच्छा आप देखें साउथ इंडियंस जो उनसे हैं, उनके कोकोनट किस कदर मिकदार में इस्तेमाल होता है, खाने में भी, लगाने में भी, पीने में भी। बिल्कुल। दे आर नॉट फैट। दे आर नॉट फैट पीपल। तो वो तो सारे ही अच्छा, यहाँ मुझे बड़ी मजे की एक बात है, एक मिथ है, एक वो कहते हैं कि सदियों से एक कहावत चलती आ रही कि जो खवातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं और कोकोनट मिल्क का ज्यादा इस्तेमाल करें तो उनके कोकोनट बच्चे वाटर। कोकोनट कहते हैं उनके कोकोनट वाटर का, तो उनके बच्चे जो है वो बहुत फेयर होते हैं। बिल्कुल। बट अगेन उसी स्ट्रिप की अगर बात की जाए तो हाँ, एक तो देखिए जीन्स में जो चीज़ चली आ रही है उसको तो आप इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। देखिए कुछ चीज़ें बहरहाल इफेक्ट करती हैं, this is true। बिल्कुल। जब आप जो भी आप इनटेक ले रहे हैं उसका आपके बाय प्रोडक्ट के ऊपर
असर तो पड़ेगा, चाहे वो आपकी स्किन है चाहे वो आपका बेबी हाँ, है। अगर नुकसान पहुंचता है बहुत सी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है। कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कोकोनट कोकोनट ऑयल को दांतों के अच्छा लिए सा बहुत आप अच्छा है। मतलब करें और बालों में लगाएं और ओवरनाइट छोड़ के सेकंड डे पे आप धो लें, बाल इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा, हो मैंने जाते इतनी हैं। तारीफें सुनी है कोकोनट ऑयल की बालों के लिए सबसे, लेकिन कोकोनट ऑयल मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ठीक है, अगर आपको सूट नहीं करता तो उसका प्रोग्राम के बाद आपको एक हल भी बता दूं। हल बता दें कोकोनट ऑयल का, क्योंकि मुझे सबसे ऑयल्स में से सबसे अच्छी स्मेल कोकोनट ऑयल की होती है। मतलब आप माइंड नहीं करते अगर बालों में रह भी जाए, क्योंकि यूजुअली निकलती नहीं है। लेकिन बड़ी सुंदर अच्छी। वो फिर लेकिन सर्दियों में अगर फौरन- आप कोकोनट ऑयल लगाती हैं वो फिर निकलता नहीं है, क्योंकि उस पर ग्रीसी से बाल हो जाते हैं। उसके अच्छा, पीछे फिर उसकी आपको टिप इतना ये है कि शैम्पू अगर आपको आपका लगाना कोकोनट पड़ेगा। ऑयल जमना नहीं चाहते कि आप जमे ना, तो उसमें आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ऐड कर दें। कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल ऐड कर दें तो कोकोनट ऑयल जो है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं जाता, जमता नहीं है वो, थोड़ा सा सेमी पर थिक हो कैस्टर ऑयल जाएगा। इटसेल्फ नहीं बहुत थिक होता। ठीक होता है, जमता नहीं है ना, हम जमने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो निकल जाता है। निकल जो जाता है। स्टिकी स्टिकी से बाल हो जाते हैं वो उससे नहीं कैस्टर होंगे। ऑयल जो है ना वो कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके आप लगाएं तो आपको भी जो मैं कहा था टिप बताऊंगा वो यही है कि आप अच्छा, जब मुझे तो खुश्की हो जाती है कोकोनट ऑयल से, आई डोंट नो आप व्हाई। कैस्टर ऑयल ऐड कर लेना उसमें, अच्छा। ये तो फिर आपका जो है ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है और कोकोनट ऑयल उस हद तक सख्त जमता भी नहीं है जितना वो हो जाता है अच्छा, सर्दियों में। ब्यूटीफुल लैशेस के लिए, घने बालों के लिए, आंखों पे लगाने कैस्टर ऑयल कोकोनट ऑयल बेस्ट वंडर कॉम्बिनेशन। ऑयल्स में से आता है कोकोनट ऑयल। हाँ जबरदस्त, हमारे पास अवेलेबल है। ये असली है वैसे जो हमारे पास अवेलेबल, जो टिन में आते हैं। टिन की तो मैं नहीं बात कर सकता कि वो असली है कि क्योंकि नहीं है, वो तो I think आप most इसको commonly तो available। निकलवाना बहुत आसान है। आप कोकोनट ड्राई कोकोनट लीजिए, किसी कोल्हू वाले के पास जाएं, वो आपको निकाल के दे देगा आपके सामने। तो मैं ख्याल है इतने कि- हमें अपना आप कहाँ इतना प्यारा हाँ, है यही डॉक्टर बात साहब, है। इतनी मेहनत हम किधर जो हम करते पहले हैं। बात कर रहे थे कि अपने आप के साथ आपको सिंसियर होना पड़ेगा। कौन, मतलब मैं अभी जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, कोई ये करेगा कि कोकोनट उठाए मतलब और जाए और उसका ऑयल निकलवाए अपने सामने, मतलब आप you know। 2-3 किलो का एक दफ़ा जाके मेहनत करें निकलवा लें तो आपके 3-4 महीने इजीली उसमें निकल जाते हैं। अच्छा। तो 3-4 महीने में अगर 3-4 घंटे की मुशक्क़त है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो उसमें कोई हर, बिल्कुल सही कहा है आपने। इतनी मेहनत तो फिर आपको जाहिर करनी है ना, वो तो पड़ेगी। फिर अपने लिए आपको करनी है। हाँ, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और अगेन वो जो मैं बात कर रही थी उधर रहेगी कि क्वांटिटी जो है चटनी की हमेशा बहुत कम रहती है। मतलब आप एक टेबल स्पून खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वरना एक छोटा सा बोल पूरा ही खा लेंगे अगर आप बहुत ही चटनी के शौकीन है, वो भी दही वाली इतनी खाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई बहुत ही वाज़े किस्म के जो है इफेक्ट्स आपके ऊपर हो सकते हैं, धनिया नेगेटिव पुदीने या की तो पॉजिटिव। बहुत ही अच्छी है, Positive हो तासीर में जाते भी हैं। बहुत Positive हो जाते ज़्यादा हैं। अच्छी है। जो Positive पुदीने की आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं धनिया पुदीने की, वो तो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि देखिए योगर्ट फिर डाइजेशन में योगर्ट दही जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। हम जैसे भी गोश्त की कोई चीज़ें बनाते हैं उसमें लहसुन, जिंजर और योगर्ट हम क्यों ऐड करते हैं? क्यों? वो उसको हज़म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, तो digestion पुदीने की, enzymes धनिए की, या जो हम योगर्ट की बनाते हैं हल्का सा लहसुन डाल के, ये तो बहुत एक आइडियल सी एक वो एक सिचुएशन बन जाती है और हर कोई ले सकता है। और धनिए की और पुदीने की जो चटनी है उसको फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर आप हमें टाइम टेस्टेड वाली जो बात है उसको रिपीट करूंगा कि जो हमारी डाइट है वो ज़रा हैवी डाइट है ना, उसमें धनिया और पुदीना क्या करता है, धनिया जो उनसा है वो हर्ब्स में वाहिद चीज़ तो नहीं है लेकिन बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि आपकी बॉडी से हैवी मेटल्स को ये रिमूव करता है। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हैवी मेटल्स को निकाले। अब हैवी मेटल्स में लेड भी है, मरकरी भी है, क्रोमियम भी है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से हम इनहेल भी कर रहे हैं और हम उसको खा भी रहे हैं। तो हमारा जो लिवर है वो इन सब चीज़ों से डैमेज हो रहा है। तो जो धनिया है, स्पेशली पुदीना अलग है, धनिया की अगर मैं बात करूँ तो धनिया से बेहतर इस मामले में और कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर हम देखें तो हमारी जो डाइट है उसके साथ साथ जो हमें चीज़ें बताई गई हैं उनका अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो हमें उससे फ़वायद ही मिलेंगे, उसके नुकसानात कम से कम होते जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बेस्ट बात चटनी की यहाँ पर है कि हम लोगों की आदत है कि हम इतना पकाते हैं हर चीज़ को कि उसकी सारे फवायद मार देते हैं। तो चटनी आप पकाते नहीं है, वो आप रॉ खा रहे होते हैं, तो उसके आपको वैसे के वैसे फवायद मिलते हैं। हमारी जो है एक रेसिपी तैयार होगी और बहुत मज़ेदार उसकी खुशबू आ रही है, तो मुझे लगता है ब्रेक तो बनती है फिर, है ना। तो हम जो है फ़ौरन से यहाँ पर ब्रेक लेने वाले हैं और उसके बाद जो है हम वापस आते हैं और चटनियाँ बनाना भी सिखाते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम यहाँ पर जो है बहुत सारे मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स के साथ मौजूद है और हम इनकी चटनी जो है बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए हम
कितनी किस्म की चटनियाँ हैं इन इंग्रेडिएंट्स से जो बनेंगी? इसमें चटनियाँ तो 4-5 हैं। एक दो हैं जिसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस करना है, वो बाद में बताते हैं। पहले वो बता देते हैं जो सिर्फ हमने इंग्रेडिएंट्स को पीसना है। ठीक है। ये है बे लीफ की चटनी। ठीक है। अच्छा, बे लीफ जो सा है ना, ये हर्ब्स में वाहिद चीज़ है जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा। ज़बरदस्त है। ठीक है, ठीक है। ज़बरदस्त। और ये इसलिए इसकी वजह से जो सा आपको गाउट या आर्थराइटिस हो जाता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत शानदार है। बहुत शानदार। और प्रोटीन के बाद मतलब गोश्त के साथ तो गोश्त के साथ तो definitely- इसको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो जो प्यूरिन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, जो फिर ब्रेक डाउन के बाद हमारा यूरिक एसिड बनता है, तो ये उसको बनने से पहले ही रोक देता है। पहली रोज ठीक है। जबरदस्त। तो इसलिए ये जो सी आजकल का सीज़न जो हमारा गोश्त खाने का ज़्यादा है, मुझे तो थोड़ा उसके पहले लिहाज- पता होता मैं तो ईद पे जरूर बनाती है अच्छा, चटनी। इसमें हम ये 3-4 पत्ते बे लीफ के डाल देंगे, तेज़ पत्ता जिसको हम कहते हैं। ठीक ठीक है। है। इसमें थोड़ी सी हमारी जाएगी ये बेजल लीव्स। बेसिल लीव्स। ठीक ठीक है। है। ये जो उनसे अगेन कार्बोनेटिव हैं, डाइजेस्टिव हैं, ठीक और है। आपकी डाइजेशन को बेहतर करने के साथ साथ आपको एक तरह का सुकून भी देते हैं। हाँ, इसका ठीक है ना? कावा भी स्ट्रेस- जो है हाँ, stress स्ट्रेस relief लेवल होता है। आपका जो है वो इससे कम होता है। ठीक, ये जबरदस्त। गया। इसमें अनारदाना जाएगा। अगेन अनारदाना जो है वो आपकी एपेटाइट को भी बेहतर करता है, प्लस आपके जो से स्टमक के एसिड्स हैं उनको बेहतर करता है, तो डाइजेशन में आपके काम Help आता होता है। है। ठीक है। ये इसमें अनारदाना तो मुझे चलेगा। अनारदाना बिल्कुल नहीं पसंद। तो नहीं ये- अच्छा, अनारदाना 2 तरह का होता है, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, तो जो अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए। अच्छा, कोई भी डाल सकते हाँ हैं। जी, कोई भी ठीक है। डाल सकते हैं। इसमें चला जाएगा थोड़ा सा पानी इसको ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। और आधे नींबू का रस। जबरदस्त। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी टाइप की सी होती हैं, जितनी भी मेरी चटनियाँ होंगी थोड़ी सी खट्टी मीठी हैं। खट्टी मीठी, खट्टी ठीक मीठी का जो सा है ना, अपना एक मज़ा भी है और हाँ। उसके फ़ायदे भी हैं। थाई चटनियाँ बना रहे हैं हम ये यहाँ थोड़ा पे। सा जो सा है नमक, ठीक और अगर आप चाहें तो इसमें मिर्च डाल दें, बेशक कुटी मिर्च डाल दीजिए, ठीक। ना डालना चाहें तो ना भी डालिए। खाना अगर आपका स्पाइसी है तो मत डालें, नहीं जी है तो बिल्कुल। डाल लें। और इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देते हैं ताकि ये आसानी से पिस जाए। ठीक है। तो ये ये कितने कितने लोगों की चटनी बन रही है ये? कितने लोग खा सकते हैं इसको? अब ये तो डिपेंड करता है खाने वाले किस तरह के हैं, ज़्यादा खाने वाले हैं, कम खाने वाले। ये डिपेंड करता है कितनी मजेदार भी है। अच्छा, इसके कोई वैसे मिकदार है जिससे ज्यादा नहीं खानी चाहिए? नहीं, ऐसा जिसकी कोई मकदार नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि चटनी मैक्सिमम भी कोई खाता है तो एक खाने में, एक मील के साथ 1 चमचे से ज़्यादा कोई चटनी नहीं खाई जाती। तो 1 चमची जो सा है वो ठीक है, उसका कोई हर्ज नहीं है। तो मैं इस वक्त डॉक्टर साहब कहूँ मेरे सामने कभी इमली आलू बुखारे की चटनी रखें और फिर देखें किसी और के लिए बचती है कि नहीं। अच्छा, इसको हम पल्स पे करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक इसके है। साथ आपको एक और चटनी बताता हूँ। ये भी बताते हैं हम, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने मुझे जगा दिया मजीद। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू, खुशियों में सुंदर मुस्कुराती रहना, सदा ऐसे ही महकती मॉर्निंग करती रहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, आप सबकी बहुत दुआएं हैं। मुझे- जी, बहुत बहुत पसंद है मुझे आपका महकती मॉर्निंग। मैं जरूर फॉलो करती हूँ, आपके तमाम सेगमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी इन्फो लेकर आती हैं आप। Thank you और so आज much. भी आपने जो चटनी पर कर रही है बहुत अच्छा बता रही हैं, और जो बेलीफ की चटनी बन रही है मैं जरूर ट्राई करूंगी। और हमारे घर पे जो ज्यादातर जो आपने बताया ना, इमली की और आलू बुखारे की चटनी बनती है ज्यादातर। अच्छा, तो कभी देखो मेरी हरी भी मिर्चों की favorite। चटनी बनती है फिश के साथ, तो ये चीजें ट्राई करती रहती हूँ ना। कोई और नई सुंदर कोई साहब नई बात चटनी की बनाते भी- हो? कोई ऐसी चटनी कोई जो कभी unique- किसी ने ना सुनी हो? नहीं, ऐसी चटनी तो नहीं मैंने कभी बनाई। हाँ, ये है कि पिसा हुआ खोपरा डाल के इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी चटनी कोई बनाना सिखाए जो बिल्कुल ही यूनिक और बच्चे भी खा लें। बस देख लें, आज हम चलिए, बनाएंगे, आज आपको सिखाएंगे। अंगूर की चटनी जरूर बताएंगे। बताइएगा। और सुंदर, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी जो है ना सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। आई लव योर शो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो Thank मच। you. यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि आपने अभी बात की कि आप बहुत अच्छे शोज लेकर आती हैं, बहुत अच्छे गेस्ट लेकर आती हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आती हैं। तो कंटेंट की जहाँ पर भी बात होगी, मेरी टीम के बगैर ये कंटेंट नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप जब दुआएं देते हैं हमें, जब हमें प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरी टीम को ज़रूर बीच में याद रखा करें, क्योंकि इन सब के अलावा जो है ये शो नहीं हो सकता। हम सबकी मिली भगत है। ऐसी थी। अब आगे क्या अच्छा करने जी, जाना है? ये है, आपने अमचूर तो सुना होगा, बिल्कुल। है ना? ये है मीठा अमचूर। ठीक है, मीठा। मीठा अमचूर ये बनता है तो सूखी खुबानी से।
अच्छा, ठीक है। तो खुबानी जो सी है वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके ब्लड वेसल्स के लिए। एप्रिकॉट जो सी है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। सारे स्क्रब्स एप्रिकॉट, सारे स्क्रब जो से एप्रिकॉट। अच्छा, आप इसका स्क्रब भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है। इसी चीज़ का जो चटनी में बस नमक मिर्च ना डालें तो ये आपका स्क्रब भी बन जाएगा। नमक मिर्च डाल के प्लीज उसको स्क्रब ना कीजिएगा, फिर तो कोई अल्लाह ही हाफिज होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये मीठा अमचूर लिया, इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी मुझे लाल मिर्च मिल सकती है, बोरो कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you। थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक। और इसमें थोड़ी सी या तो आप ज़ीरा डाल लें या थोड़ी सी अजवाइन डाल लें। ठीक है, एक चुटकी का करीब, जिसका टेस्ट जिसको अच्छा लगे। वैसे इसके साथ ज़ीरा ज़्यादा अच्छा जाता है। ठीक है। ठीक है। और इसमें आपने डालना है पानी। बस ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। ठीक है। ये क्विक रेसिपी, और ये जो ये पकौड़ों के साथ इस कदर अच्छी लगती है, ख़ास तौर से जो आलू के पकौड़े होते हैं। आलू के जो पकौड़े होते हैं उनके साथ। अच्छा, ये थोड़ी देर आप रखे जाएंगे तो ये फूलती जाएगी। इसको फिर आप अपनी कंसिस्टेंसी जो सी है वो मैनेज कर लीजिए कि किस तरह कर। ठीक है। इसको भी ग्राइंड करना पड़ता है कि नहीं? नहीं, ये बस आपकी अच्छा, तो तैयार फौरन है। ये तो आपकी बिल्कुल क्विक चटनी है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपके पास मीठा अमचूर होना चाहिए। वाह, जबरदस्त। और मैं आपको अगर इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, अगर इसको थोड़ा सा थिक कर लें, उसमें मोटी मोटी चीनी डाल दें तो स्क्रब बन जाएगा। स्क्रब बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त जबरदस्त। घर पे बनाया, पैसे नहीं वेस्ट। और ये जो सा स्क्रब बनेगा ना, ये बहुत इंस्टेंट ग्लो के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये भी आपने स्किन मेंशन की ना। और वेसल्स के लिए कैसे? ठीक है। ये जो सा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर, एप्रिकॉट जो सा है, जब हम खाते हैं एप्रिकॉट को तो ये हमारे बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ना। अच्छा अच्छा, तो ठीक इसमें है। बहुत सारी विटामिन ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए बड़ी न्यूट्रिशियस हैं। तो ठीक, जब आप इसको इस फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हर सीज़न में तो नहीं रहती, और सूखी खुबानी जो होती है वो भी कम लोग खाते हैं। बिल्कुल, हमारे ड्राई फ्रूट्स में से सूखी खुबानी जो उनसी होती है उसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका ये अमचूर बनवा लें और उसका फिर ये चटनी बना के उसको इस्तेमाल में। इसको मैं भी टेस्ट भी करूंगी। अच्छा, अभी इन्होंने एक बात मेंशन की कि ऐसी कोई चटनी बता दे जो बच्चे भी शौक से खाएं। तो बच्चे तो खाते ही फ्राइज हैं, इसी तरह की फ्राइड चीजें खाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए फिर हेल्दी डिप्स बताई जा सकती हैं, जो इस वक्त तो हम नहीं बना रहे, लेकिन उसको उनको बताया जा सकता है कि आप म्योनीज लीजिए। म्योनीज बेहतर है कि घर में बना लें, बजाय इसके कि आप रेडीमेड लेके आएं। हाँ, बिल्कुल, प्लीज जितनी चीजें घर में बना म्योनीज बनाइए, और मूंग की दाल के स्प्राउट्स बना लीजिए। अच्छा, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि साबित मूंग की दाल लीजिए, उसको ओवरनाइट पानी में सोक कर लें। अगले दिन उसको कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के रख दें। तीसरे से चौथे दिन स्प्राउट्स आ जाएंगे, फूट जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद आपने म्योनीज में उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें, और इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई हेल्दी आपकी डिप तैयार हो। वाह, जबरदस्त। और मेयोनीज तो आप हर चीज में लगाते हैं, बर्गर में मेयोनीज लगाते हैं, यही आपका एक स्प्रेड भी बन जाता है। आप इसको स्प्रेड के तौर पे लीजिए, आप इसको डिप के तौर पे लीजिए। देखिए, आपको हमने फायदे की बात बता दी है जी। वैसे हम क्या बनाएंगे इनसे? हमें ग्राइंडर की जरूरत होगी। जी, ग्राइंडर की जरूरत होगी। हमने बनानी है अपना इमली और गार्लिक की चटनी। ठीक है, इमली और गार्लिक और जिंजर और टमाटो की। ठीक है, जबरदस्त। अपना आलू बुखारा एंड ओनली आलू बुखारा, बस इसकी आलू बुखारे की चटनी भी हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। एक तो हम ये जो है ग्राइंडर से अपनी ये वाली चटनी भी निकाल लेंगे तब तक, और जो पकाने वाली चटनियाँ हैं वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। मजीद फ़वाइद भी जो हैं हम आपको दिखाएंगे। और अभी हमारी 200th एपिसोड की सेलिब्रेशन भी बाकी है। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। अभी जो है हम आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी चटनियाँ जो आपको पकानी पड़ेंगी, थोड़ी सी पकानी पड़ेंगी। अच्छा, एक है ये है कोकोनट की। इसमें हमने करना यह है कि थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। ये वो कोकोनट ऑयल जो आपने खुद जाके जो खुद जाके आपने बनवाना है। अच्छा जी, उसके साथ हम ले लेंगे ये कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट। ठीक है। ठीक है। इसमें साबित लाल मिर्च, थोड़ा सा राई, 1 चमची के आधी चमची, और थोड़ी सी चने की दाल। चने की दाल? ठीक है। खाना बन रहा है भाई यहाँ पे। हाँ, ये सारी चीज़ें हमने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ा सा बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है। जब इसकी खुशबू फूट जाएगी तो इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, या आपने इसको सिलबट्टे पे पीस लेना है। अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि चने की दाल जो है इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा।
नहीं, है ना, इसको लेकिन हमने उसको सिर्फ grind हमने कर देना हाँ एक हल्की से उसका हमने अरोमा निकालना है। जब वो हल्के से फ्राई हो जाएगी, कोकोनट की वैसे ही स्मेल इतनी कोकोनट की मजेदार स्मेल होती है ना। और ये चटनी भी बहुत मज़ेदार होती जबरदस्त। है। ये ख़ास तौर से दालों वगैरह के साथ, जो उनसे हमारी इस तरह की चीज़ें, उनके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये वाली चटनी किसी ने कभी पहले सुनी होगी आप में से? नहीं सुनी ना? नहीं, ये आज यूनिक किसी ने डिमांड की थी ना अभी फोन करके कि हाँ, कि यूनिक कोई ऐसी हो जो पहले ना बनाई। यूनिक चटनी बनाना सिखाया आज हमको। अच्छा, यूनिक ये चटनी तकरीबन हो गया। बस इसको इतना सा हमने 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठीक उसके है। बाद फिर इसको हम ग्राइंड कर स्मेल देंगे। ऑलरेडी आना शुरू हो गई है। जी, अब थोड़ा सा जब ये और ठंडा होगा तो हल्की सी अच्छा स्मेल डॉक्टर और साहब, ऑलिव ऑयल के बारे में कहते हैं कि उसका एक बहुत जल्दी जो है टेम्परेचर स्मोक राइज हो पॉइंट जाता है। उसका जो सा है बहुत ही कम है, तो इसलिए जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो तो कुकिंग के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। रिकमेंडेड ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो सैलेड्स के लिए बेहतर है और दूसरी Sprinkle चीज़ों पे करने के स्प्रिंकल लिए। करने के ठीक लिए। है। अगर आपने कोकोनट ऑयल बहुत ही मजबूरी है कि आपने फैशन में खाना ही खाना है, तो फिर पोमेस ले लीजिए। अच्छा, ठीक उसका है। कुकिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऑलिव ऑयल लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप सोयाबीन ऑयल ऐड कर दीजिए, तो फिर उसका स्मोक पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाए, उसमें आप खाना पका उसमें सकते आप हैं। खाना पका क्योंकि अगर वो जल जाए तो वो फिर ज्यादा नुकसानदेह है। नुकसानदेह होता है। दूसरा ये कि उसकी सारी अफादियत तो खत्म हो जाएगी, वो स्मोक के साथ ही जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कोकोनट ऑयल का तो नहीं है ऐसा? कोकोनट ऑयल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ठीक है, इसको आप कुकिंग के लिए बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते ठीक है, जबरदस्त। हैं। अच्छा, अब ये एक और थोड़ी सी अनयूजुअल सी चटनी है। इसमें भी हम ऑयल लेंगे। मैं कोकोनट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये वो अंगूर है जिन्होंने मेरा गला बंद किया था। ये वो जला देंगे अब हम इन्हें, है ना? शो। अच्छा, अगर आप सूंघना चाहें तो इस कोकोनट ऑयल की स्मेल कीजिए। सो अमेजिंग। ये मैं चुरा लूँ? हाँ, है? आप ज़रूर ये वही वाला है ना जो हाँ, असली बिल्कुल ये वही वाली। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि अंगूर डाल देंगे हम। ठीक है, ठीक। इसमें हम थोड़ी सी क्या कुछ देखने को मिलता है मुझे इस शो पर। आज मैं पहली दफा देख रही हूँ लाल पतीले में मिर्च, अंगूर। कुटी लाल मिर्च, ठीक। थोड़ी सी इसमें ज़ीरा। ठीक है। ठीक है, और ये हमने डालनी है शक्कर। चीनी यूज़ नहीं करनी हमने, शक्कर, हमने ठीक है। शक्कर इस्तेमाल करनी। ये मीठी चटनी होगी। ये मीठी चटनी होगी। और इसमें अब हमने डाल देना है थोड़ा सा सिरका, बिल्कुल 1 टेबल स्पून। और उसके बाद फिर हमने इसमें डालना है पानी। ठीक है। इसकी धान से, क्योंकि इसमें मिर्चें हैं, तो पानी हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं। ठीक है। ठीक है, इतना, ताकि ये साथ साथ ही हमारा। अच्छा, अंगूर पकना हमने शुरू सारे हो। साबुत ही डाल रहे हैं इसमें? हाँ, अगर बीजों वाले हों तो आप उसको कट करके बीज डिसीड कर लीजिए। अगर जो बीजों के बगैर वाले हैं तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते ठीक है, अब ये हल्की आंच पे हमारा पकता रहेगा। जब ये अंगूर थोड़े से गल जाएंगे, उसके साथ शीरा बन जाएगा हमारी शक्कर का, तो उसके बाद फिर जो उनसे आप इसको जो हैंड ब्लेंडर होता है उससे हल्का सा इसको मैश कर इसी के लें। अंदर ही कर। इसके अंदर ही मैश कर लें। तो इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल डला हुआ है और ऐसे शक्कर इतनी मकदार में डली हुई है तो ये ख़राब नहीं होएगी। आराम से आप इसकी चटनी बना के तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं। वाह जबर। ये भी एक ऐसी चटनी है मुझे लगता है अगर इसमें मिर्चें ना डालें मिर्चें तो ना डालें। ये फिर बच्चों के लिए भी जो है हाँ, बिल्कुल वो भी खा सकते हैं बिल्कुल इसको। वो भी खा जब वसीम, आप मुझे बताएं क्या तासुरात है आपके इन चटनियों के बारे में? है बीइंग अ शेफ, अच्छी बना रहे हैं। है ना, मजेदार है ना। मुझे तो Yeah. टेस्टफुली, फवायद तो एक जगह, लेकिन टेस्ट भी जो है मुझे बड़े मजे का लगता है। डॉक्टर साहब आप आ जाइए, हमने यहाँ पे कर लिया। आप अपनी जगह सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी चटनियों की तरफ आ रही हूँ, वो चटनियाँ जो रोज इस्तेमाल होती हैं। और मेरे ऑडियंस जो है बहुत सारी चटनियाँ लेकर आए हैं। वाह भाई, इतने टैलेंटेड लोग, इतना कुछ। क्या कुछ है भाई? इधर से मैं स्टार्ट करूँगी। इनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा ज़बरदस्त है। नंबर इधर दे रही हूँ मैं प्रेजेंटेशन को। क्या कुछ है ये? आलू बुखारे की चटनी है। वाह। ये माइक किधर है? माइक ठहरे, किसी को सबको सुनाऊँ ना मैं क्या लाई हूँ। हसीन बहुत लग रही हैं आज आप, हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नाम तो बताएं अपना। आलिया। आलिया बहुत प्यारी लग रही हैं। ये आलू बुखारे की चटनी है। ठीक है। और ये गुठली निकाल के आलू बुखारे की चटनी है। अच्छा, ठीक। ये डिफरेंट है, इसका जायका अलग है, इसका जायका अलग है। अच्छा। और ये पुदीने की और धनिया और वो जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो नींबू और ये उसकी भुने हुए चटनी चने? है। हाँ, इसमें ये इंडियन चटनी है। वाह क्या बात। और ये खट्टी इमली की चटनी है। ये दही बड़ों के लिए बहुत अच्छी है, इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये चाट, चना चाट के लिए भी बहुत अच्छी है, आप फ्रूट चाट में भी डाल सकते ये हैं। सारी इसके- चटनियाँ मेरे लिए हैं। आप टेस्ट करके देखें फिर बताएं।
नहीं वो क्या मतलब, मैं टेस्ट करूंगी और पसंद आ गई तो फिर रख कहोगी लें नहीं अब आप। नहीं है, अब पैसे दो हैं, फिर हम कीमत लगाएंगे। जी आप अच्छा ये तो टेस्ट मुझे करें, गुलाब हाँ। जामुन लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये आप टेस्ट करके देखें ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मज़गी लग। इसके ऊपर क्या डाला हुआ है आपने? ये इसमें चारों मगज हैं, बादाम है और सफ़ेद तिल है। बहुत यमी है भाई, आप इसमें डाल के खाएं। ज्यादा सारी खाऊंगी मैं, बाकी भी बातें कर लूँ ना। सही। मिर्चें भी डाली हुई है इसमें? जी 1 चम्मच। ये नहीं बताया ना मुझे पहले, आप बदले रेसिपी निकाल आप रहे हो है ना। अच्छा इसके अंदर के ऊपर क्या डाला हुआ है? इसमें ये भी चारों मगज हैं और पुदीना डाला हुआ है। जैसे मैं टेस्ट करूंगी दोनों को, गुठली के साथ टेस्ट डिफरेंट होता है और वैसे टेस्ट डिफरेंट होता है। और ये जो चने वाली है सब टेस्ट करती हूँ, ठहरो जरा। जी आप बताइए मुझे, आप लोग क्या लेके आए? माइक मुझे दे दें। क्या हुआ, शर्म आ रही है? नहीं बतानी क्या बनाया है? जी जिसने बनाई है ना वो बता दे। ये आलू बुखारे और इमली की है मिक्स वाली? अप जी। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कलौंजी है। कलवंजी भी डाली है? जी अच्छा फवायद पता है इनके जी जी। क्या है? इसके ये है कि पेट वेट के लिए काफ़ी बेहतर है, इसमें पुदीना वगैरह भी है। नहीं ये डॉक्टर साहब पुदीना- बैठे हैं, फौरन बता देंगे आपको सही कह रहे हैं कि गलत। आलू बुखारे की हम्म। और ये पुदीने की चटनी फ्रीजर में थी तो थोड़ा जी पुदीना ये तो इमली मुझे लगता है उसके साथ खानी चाहिए, दही बलों के साथ। पुदीना नहीं, वो इमली क्या कहते हैं कुटी हुई उन्हें? मिर्च पानी पूरी के साथ और है ना? इमली वगैरह है इसमें, पुदीना हरा धनिया टमाटर इमली वगैरह के साथ। इमली वगैरह के साथ ये- है। ये इसमें क्या है? ये इनकी है। ये इनकी है चटनी। जी बताइए। इसमें इमली डाली हुई है और पुदीना धनिया। मुझे नहीं लगता आपने बनाई है, अम्मी ने बनाई है। देखा देखा, बनाई। मुझे पता था, ये जो कॉन्फिडेंस था ना बीच में, मामा ने तो मामा बता दें। हाँ। इसमें पुदीना धनिया और हरी मिर्च और इमली, हरी और मिर्च। चीनी भी हाँ। थोड़ी सी और नमक। वाह, तो ये तो खट्टी मीठी चटनी हाँ बनाई जी, है आपने। वो जो है दूसरी हाँ। वो कच्चे अंगूरों की है। कच्चे अंगूरों की, उसमें क्या डाला है? उसमें अंगूर है हाँ। और हरी मिर्च और नमक। आंटी माइक। हाँ हाँ माइक, अंगूर है, हरी मिर्च, नमक। हरी मिर्च है, नमक और उसमें सिरका भी थोड़ा सा डाला है। अच्छा तो धनिया और पुदीना भी ये इसमें कब डाला से है। बना रही हैं? कब से बना रही है मैंने ये चटनी? काफी दफा बनाई है मैंने। अच्छा घर में, हाँ जी। मैंने कहा शायद जैसे ही हमने कहा ना कि चटनियाँ आप नहीं, लोग जो नहीं। है अपनी बना के ले गूगल घर पे में जाके बना के बच्चे खाते हैं शौक से। फैंसी चटनी। हाँ जी, अच्छा खाते हैं। वाह, इनके बगैर दस्तरखाना अधूरा है। ये प्लीज। जब फरा का प्रोग्राम था फिर भी मैंने बनाई थी। आह क्या बात है, फिर आज तो फिर दोबारा है, ये हो गया। अच्छा जी ये चटनियाँ किसकी हैं? ये सिर्फ मेरी है बस? क्या है इसमें सिर्फ मेरी में? इसमें हरा धनिया है, इसमें लाल पीसी मिर्च है, नमक, जीरा और इसमें लहसुन डला हुआ है और इमली का पानी ये है। उदास क्यों है इतनी चटनी है? ये इतनी उदास चटनी क्यों है? सबने इतनी खुशी खुशी बताया, मेरी इसमें ये उदास तो नहीं है। इसमें मैंने अंगूरों का कीमा बनाया है, सिरका इसमें भी ये डाला बना हुआ है, है। इधर अफसोस हो रहा है जिसकी चटनी बन गई है, सारे इंग्रेडिएंट्स पे हैं। नहीं नहीं आपसे पानी है इसमें थोड़ा सा। माइक माइक माइक। थोड़ा सा इमली खुश का होके पानी बताओ। है और थोड़ा सा इसमें सिरका डला हुआ है। हाँ। और it's too yum। किस चीज के साथ ये सर्व होती है? ये पकोड़ों के साथ, खासतौर पे आलू के जो पकोड़े नहीं लाए तुम लोग? पहले बता दी। नहीं लाए, पकोड़े भी साथ लेके आने थे ना ताकि हम साथ खाते। अच्छा अभी आप सबने जितनी भी चटनी बनाई है इसके अंदर मेन एक जो मुझे नजर आ रहा है, जो रिपीट हुई है चीजें, इमली हुई है, आलू बुखारा हुआ है, धनिया पुदीना लहसुन है ना? और जीरा तो सारों ने इस्तेमाल किया। हाँ ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो हम रोज़मर्रा बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें घर में इस्तेमाल भी होती हैं, तो मैं महरीन के पास जाऊंगी और इनके जो है ज़रा फ़वाइद पर हम बात कर लें। क्या कहती हैं आप? सबसे पहले धनिया। धनिया मुझे बताएं क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी? बस बिल्कुल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो डाइजेशन में जैसे बार बार हम बात करें कि डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसके अलावा कैलोरीज बहुत ज़्यादा इसमें जो है तो कम होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि कैलोरीज तो इसमें कम है, लेकिन वो बॉडी BMR को रेस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे अगर हम खीरे की बात करते हैं, बॉडी BMR जितने थोड़ा भी एक्सप्लेन जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो हर बंदे का, एक बंदे का दूसरे का डिफरेंट होता है। ये हम लोग डाइजेस्ट जितना जल्दी कुछ बिल्कुल कर जो सकें। मतलब निज़ाम हजम होता है ये कितना ज़्यादा स्पीड से है, फिर उसके बाद खुराक की स्पीड से आपके जिस्म में या खून में शामिल होती है, जो उसका रिस्पॉन्स है उस तमाम को हम मतलब बॉडी BMR के हिसाब में लेते हैं। तो कुछ लोगों का बॉडी BMR बहुत ज़्यादा स्लो होता है, या तो जेनेटिक हो सकता है, या फिर किसी को अगर कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म के कोई पेशेंट हैं तो उनका बॉडी BMR बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं जिनमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो। तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसमें सलाद के पत्ते हो गए, धनिया पुदीना
खीरा और जितनी भी ग्रीन चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें फिर निज़ाम हज़म को तेज़ करने में और BMR को तेज़ करने में फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो वहीं से फिर हम जो है तो धनिया की फिर मतलब बात करते हैं कि फाइबर कंटेंट भी इसमें बहुत अच्छा है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट है। डिटॉक्स की हमने एक दफ़ा बात की थी, वहाँ पर भी जो है तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो यानी कि जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक और, क्योंकि बहुत सारे इंप्रेशनेबल बच्चे भी जो हमारा शो देख रहे होते हैं, तो डिटॉक्स वाटर बहुत मशहूर हुआ है आजकल, और लीमू और खीरा और पुदीना या धनिया प्रोग्राम में इसका बताया भी था हमने, बल्कि डिटॉक्स वाटर का पूरा डाइट प्लान मैंने शेयर बिल्कुल किया था। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ हाइड्रेशन का जो मीन है वो डिटॉक्स वाटर ही बना लिया है। थोड़ा सा मैं कुछ ऐड करूँ। जी। देखिए, डिटॉक्स वाटर बुरी चीज़ नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन ये कि उसकी हैबिट बना लेना। प्लेन वाटर की अपनी एक जगह है, और प्लेन वाटर में जो चीज़ें हम डालते हैं तो इसमें ऐसा फ़ायदे होता है, हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो आपको हर सिप में मिल रहे हैं, तो वैल्यू तो ऐड हो रही है, उसमें तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कि मुस्तकिल इस पानी पर रहना शायद इतना बेहतर नहीं है। बिल्कुल। आप उसको इस्तेमाल करें, कम मिकदार में करें। और चटनियों में इन्होंने चटनियाँ बनाई हैं सब ने, बहुत अच्छी है। थोड़ी थोड़ी सी उसमें ऑल्ट्रेशन मैं चाहता हूँ कि साथ इनकी करवा दें। सिरका आप इस्तेमाल करते हैं, ये सफ़ेद सिरका मत यूज़ कीजिए, मैंने भी आज सफ़ेद सिरका इस्तेमाल किया, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करें। ठीक है, सिरका ऐड तो करना ही है आपने, तो ये सिंथेटिक मत करें, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करें। नुकसान क्या होता है वैसे इसमें, डिफरेंस क्या है? सिट्रिक एसिड है, वही बात जो हो रही थी अभी कि सिंथेटिक है तो वो आपको नुकसान दे सकता है, आपके जो स्टमक की वॉल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। सही। तो उसके साथ आपने चीनी ऐड की, चीनी की जगह आप गुड़ इस्तेमाल कर लें, आप शक्कर इस्तेमाल कर लें, तो आपका जायका वही रहेगा, फ़वाइद बढ़ जाएंगे। धनिया की बात हो रही थी, धनिया में विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्लस ये कि आपके जो ब्लड की स्मूथ रनिंग है उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो उसमें क्लॉट्स नहीं बनने देता। ठीक है, तो इसलिए धनिया की अफादियत अपनी जगह बहुत है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और अभी जिस तरह आपने बात की कि डिटॉक्स वाटर को आपने जो है बिल्कुल रिप्लेस नहीं करना है आम वाटर को डिटॉक्स से, आपको जो हमने डाइट प्लान बताया था उसमें भी सिर्फ सुबह जो है एक डिटॉक्स वाटर 2 दफ़ा था। हाँ, दिन में 2 दफ़ा जो है सिर्फ डिटॉक्स वाटर था, तो आपने उसको उसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन करनी है आपने। हाइड्रेशन जो है वो अपनी जगह है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लीमू पानी पीना शुरू कर दो उससे भी एसिडिटी जो है वो हो जाती है बहुत ज़्यादा। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। इसमें जो बाकी इंग्रीडियंट्स स्पेशली आलू बुखारा और इमली, इसके भी जो है फ़वाइद की और अगर कोई नुकसानात है पॉसिबल इनकी बात करते हैं, और हमारी वहाँ पर जो है देसी चटनियाँ भी जो है तैयार हो रही हैं, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम लोगों का टाइम जो है हमेशा इतनी ज़्यादा बातें हो रही होती हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बता रहे होते हैं कि टाइम का हमें पता ही नहीं चलता। तो जो चीज़ रह गई है वो हम आगे के शोज़ में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ है हमारी महकती मॉर्निंग की 200 एपिसोड्स का, और मैं चाहूँगी कि आप सब जो हमें देख रहे हैं, ये एक टीम एफर्ट हमारी भी है और ये आप लोगों की भी, आपका प्यार है, आपकी अप्रिसिएशन है, आपकी दुआएं हैं जो अभी तक हम लोग यहाँ पर हैं और हम आपके लिए शोज़ लेकर आ रहे हैं। और ये मौका है हम सबका आप लोगों को भी थैंक यू कहने का। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें और आप हमारा शो देखते हैं और हमें अच्छी अच्छी फीडबैक देते हैं, और हमारे रेगुलर कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं उनके लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर थैंक यू कहूँगी। कुछ मोमेंट्स हैं जो हम लोगों ने कंपाइल किए हैं जिससे हम याद करेंगे कि हमारा ये जो 200 एपिसोड्स की जर्नी है ये अभी तक कैसी रही है। ये पैकेज देखिए, और तब तक मैं चाहूँगी कि मेरी सारी टीम जो है प्लीज़ वो यहाँ पर आ जाए, आप देखेंगे पैकेज।
क्या बात है कुलसूम, इतनी जल्दी आपने जो है जलाई है। यहाँ पर मैं सबको जो यहाँ पे मौजूद है इनको थैंक यू सो मच रेहान भाई, थैंक यू कामरान, थैंक यू कुलसूम, अक्सा, सफीना, काशिफ, इरम जो मेरा मेकअप करते हैं, मुझे रोज़ खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर साहब, जैगम साहब जो ऊपर बैठे हैं, मेरे सारे इंजीनियर, सारे खूबसूरत हैंडसम कैमरामैन हमारे जो हमें जो है खूबसूरत दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा बैंड जो हमारी टीम का एक पक्का हिस्सा बन चुका है। थैंक यू एवरीवन, मेरे स्पॉट बॉयज़ जो यहाँ पर, मेरे ड्राइवर्स जो मुझे यहाँ तक